Hello everyone, this is Neha and welcome to Neha Management Classes. Today we are going to discuss about the capacity planning, which is one of the topic of production and operation management. Before we start, we must be aware about these two words. One is capacity and the second one is planning. So what does capacity means? अगर हम हिंदी में बात करें तो कैपेसिटी का मतलब है क्षमता, and otherwise we can say the ability to do something, or it is the maximum amount or number that can be contained or accommodated, or we can say produced. So why we need to study about the capacity planning? In production and operation we have seen that before we establish a plant, we decide that what we are going to produce, is it a product or services. तो उस प्रोडक्ट और उस सर्विसेज की प्रेजेंट में क्या डिमांड है और फ्यूचर में ये डिमांड कितनी हमारी वेरी कर सकती है, कितनी बढ़ सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने वहाँ पे एक प्लांट इस्टेब्लिश करते हैं. ओके. और उस प्लांट में आप किस तरह के इक्विपमेंट लगाएंगे, कितनी उसको स्पेस चाहिए, एम्प्लॉयज़ के क्या स्किल्स होने चाहिए, ऑल दोज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन कैपेसिटी प्लानिंग. So overall we can say that capacity is the upper limit of ceiling on the load that an operating unit can handle. मीन जो हम ऑपरेटिंग यूनिट वहाँ पे लगा रहे हैं वो मैक्सिमम कितनी यूनिट्स या कितना आउटपुट रेट दे सकती है आपका पर डे और पर मंथ. सो फॉर एवरी फैसिलिटी दे आर डिफरेंट कैपेसिटीज़. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हॉस्पिटल वी टॉक अबाउट द कैपेसिटी, तो हॉस्पिटल की कैपेसिटी कैसे मेजर करेंगे? द कैपेसिटी मे बी द नंबर ऑफ बेड्स द हॉस्पिटल हैज़ फॉर द पेशेंट. अगर हम किसी होटल की बात करते हैं तो वी कैन से द नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल फॉर द गेस्ट. इफ़ वी टॉक अबाउट द कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी then we can say the number of cars produced per shift. So this is how the capacity can be measured and it can vary from the business to business. Means इसके units जो हैं capacity management measurement के that can vary according to the type of business, कि आप goods produce कर रहे हो या आप services produce कर रहे हो. So capacity planning is the process of determining the production capacity needed by an organization to meet the changing demand of its product. यहाँ पे 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं. What kind of capacity is needed? किस तरह की कैपेसिटी की आपको ज़रूरत है? How much is needed? कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए? And when is it needed? और इसकी कब कब आपको ज़रूरत पड़ेगी? ये क्या एक कांस्टेंट डिमांड है या फ्लक्चुएटिंग डिमांड है? अकॉर्डिंग टू दैट. ओके. सो इसमें 3 आपकी हम वी कैन से 3 टर्म्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज़ डिज़ाइन कैपेसिटी, देन इफेक्टिव कैपेसिटी एंड लास्ट इज़ एक्चुअल आउटपुट. तो हम डिज़ाइन कैपेसिटी किसे बोलते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल हमने एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है. तो आपने जब वो प्लांट इस्टेब्लिश किया था उसके बीच में जो आपने इक्विपमेंट इस्टेब्लिश किए या उसके लिए स्पेस आपने वो रखी, तो आपने एक फाइनल आउटपुट रेट रखा हुआ कि इस अगर हम इन सभी इक्विपमेंट का मैक्सिमम या एफिशिएंट यूज़ करते हैं तो आप पर डे कितनी कार्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो. दैट इज़ द डिज़ाइन कैपेसिटी. मीन्स कि वो लास्ट लिमिट जिसको आप अचीव कर सकते हो विद दोज इक्विपमेंट्स और विद दोज लेबर. ओके. वो आपकी डिज़ाइन कैपेसिटी होगी. अगर आप इसको रियल टाइम कोई चीज़ देखना चाहते हो तो आप अपनी कार या अपने स्कूटर में आपने स्पीडोमीटर देखा होगा जहाँ पे आपको स्पीड दी जाती है, तो उसमें एक मैक्सिमम लिमिट रखी है दैट इज़ अराउंड 120 कि आप यहाँ तक उस कार की स्पीड को ले जा सकते हो. उससे ज़्यादा उस स्कूटर की कैपेसिटी ही नहीं है, उससे ज़्यादा वो रेस आप अचीव ही नहीं कर सकते हो, उतनी स्पीड आप अचीव ही नहीं कर सकते हो. तो 120 इज़ द मैक्सिमम. उसी तरह से वो उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी होगी. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं अंडर आइडियल कंडीशन आप क्या आउटपुट रेट अचीव कर सकते हो. नेक्स्ट टर्म इज़ इफेक्टिव कैपेसिटी. बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा तो नहीं होता है कि जितनी उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी आप उतना ही प्रोड्यूस करते हो. इफेक्टिव कैपेसिटी में आप नॉर्मल कंडीशंस मीन्स आपके
कोई छोटे मोटे जो आपने ब्रेक्स रखे हैं उनके लिए प्रोडक्शन करने के टाइम, कॉफ़ी ब्रेक है, या फिर आप कॉन्टिन्यूस में तो आप सारी मशीन्स को रन नहीं कर सकते हो, तो आपने उनके लिए भी ज़्यादा ओवर हीटिंग ना हो जाए या फिर ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो जाए मशीन्स के बीच में, टेयर ना हो जाए मशीन में, तो आप क्या करते हो, एक छोटे छोटे ब्रेक्स रखते हो। तो इफेक्टिव कैपेसिटी आपकी वो है विच इज़ अंडर नॉर्मल कंडीशन, आउटपुट रेट अंडर नॉर्मल कंडीशन। मतलब नॉर्मली ये सारी चीज़ें विद ब्रेक जब आप कोई प्रोडक्शन करते हो तो आप कितनी आउटपुट रेट दे सकते हो। तो हमारा हो सकता है कि किसी प्लांट की डिज़ाइन कैपेसिटी 500 कार पर शिफ्ट है या 500 कार आपका पर डे है, और एक्चुअल में आपकी जो विद ब्रेक आप जब काम करते हो तो अंडर नॉर्मल कंडीशन इफेक्टिव कैपेसिटी विल बी ऑलवेज लेस देन द डिज़ाइन कैपेसिटी। तो हो सकता है आपकी जो इफेक्टिव कैपेसिटी है दैट वुड बी 400 कार पर डे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट रेट। अब होता क्या है कि एक्चुअल में भी क्या आप वो रेट अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। एक्चुअल में हो सकता है उस दिन आपका कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहा हो, या आपको वाटर सप्लाई ना हुई हो सकता है, या फिर एब्सेंटिज्म ज़्यादा रहा हो फॉर द सेम डे या सेम मंथ, वहाँ पे कोई स्ट्राइक होगी हो। तो ऐसे अनवांटेड रीज़न जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ऐसे अगर इवेंट्स होते हैं तो आपका क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट उस टाइम पे आपका कितना रहा। तो एक्चुअल आउटपुट इज़ अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एज मशीनरी ब्रेकडाउन, उस टाइम पे आपने कितना आउटपुट रेट अचीव किया, दैट इज़ द एक्चुअल आउटपुट। और यहाँ पे भी आप देखेंगे डिज़ाइन कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, इफेक्टिव कैपेसिटी उससे कम होती है, और जो आपकी आउटपुट रेट होती है वो भी सबसे कम होती है। ये आउटपुट रेट आपकी कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती, इट कैन नॉट एक्सीड द इफेक्टिव कैपेसिटी। ओके, अब हम इन तीनों टर्म को यूज़ करके आपके यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे। बट बिफोर दैट यू कैन सी दिस पेज, हेयर द कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ आउटपुट। तो हमने डिज़ाइन कैपेसिटी जैसे पढ़ लिया, इट इज़ द मैक्सिमम आउटपुट दैट ए प्रोसेस और फैसिलिटी कैन अचीव इफ एवरी प्रोसेस इज वर्किंग अंडर आइडल कंडीशन। और अगर नॉर्मल कंडीशन पे है तो वो इफेक्टिव कैपेसिटी। एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एज मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया है आपका, या कोई एब्सेंटिज्म हो गया है, या आपकी कोई स्ट्राइक हो गई है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी या वाटर इशू रहा है, कोई भी रीज़न हो, उसकी वजह से अगर कोई डिले हुआ है तो आपने एक्चुअल में कितनी प्रोडक्शन की है, दैट इज़ एक्चुअल कैपेसिटी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द यूटिलाइजेशन। अब यूटिलाइजेशन क्या है, इट इज़ द डिफाइंड एज द डिग्री टू विच रिसोर्सेज सच एज मशीनरी और लेबर इज़ बीइंग यूज्ड। तो हमने दो चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं, एक एफिशिएंसी और एक यूटिलाइजेशन है। अगर हमारी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होती है तो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी हम अचीव कर सकते हैं। तो यूटिलाइजेशन में बेसिकली हम बात करें कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनका कितना यूज़ कर पा रहे हो, और ये दोनों ही आप परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करते हो। एफिशिएंसी भी आपकी परसेंटेज की फॉर्म में आती है और यूटिलाइजेशन भी आपकी परसेंटेज की फॉर्म में आती है। आगे मैंने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है, यू कैन सी दैट। हो सकता है वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में हो, यू कैन गो थ्रू दैट। लास्ट इज़ द कैपेसिटी। तो अगर हमने कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला आपका रहता है नंबर ऑफ वर्कर्स और मशीन्स। नो डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया है, वर्कर्स दिए हैं या मशीन्स दिए हैं, इनटू नंबर ऑफ शिफ्ट्स। अगर दिन में एक से ज़्यादा शिफ्ट हो रही है तो आप उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इनटू यूटिलाइजेशन इनटू एफिशिएंसी। अब यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी का आपने फॉर्मूला देख लिया है, दोनों में आपका ऊपर एक्चुअल आउटपुट रहेगा बट एफिशिएंसी में आपकी नीचे इफेक्टिव कैपेसिटी रहती है, यूटिलाइजेशन में डिज़ाइन कैपेसिटी रहती है। ठीक है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपने कितनी एफिशिएंसी अचीव की है। अगर आपकी एक्चुअल आउटपुट इफेक्टिव कैपेसिटी के इक्वल है देन आपका एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मतलब 100% एफिशिएंसी। आपने जितनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आप आउटपुट रेट अचीव कर सकते थे उतनी आपने अचीव कर ली तो आपका इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स कि आपकी एफिशिएंसी 100% भी हो सकती है इफ़ बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल। इसी वे से आप यहाँ पे यूटिलाइजेशन देखते हो कि एक्चुअल आउटपुट आपकी कितनी रही और डिवाइडेड बाय डिज़ाइन कैपेसिटी। ये वैसे मैक्सिमम क्या आप बोल सकते हो कि ये कभी भी आपकी 100% नहीं आती है। इट्स वेरी हार्ड टू अचीव द डिज़ाइन कैपेसिटी।
ऐसा नहीं होता है, आप उनका 100% यूज़ नहीं कर पाते हो, तो यूटिलाइजेशन आपकी 100% नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट इज स्टेप्स इन कैपेसिटी प्लानिंग। तो जब भी आप कैपेसिटी प्लानिंग करोगे, आप कोई प्लांट एस्टैब्लिश करने से पहले अब किसी चीज़ की कैपेसिटी फाइंड आउट करने वाले, तो उसमें आपका क्या प्रोसेस क्या रहता है, दैट इज़ डिमांड फोरकास्ट। पहले आप देखोगे कि मार्केट में उस प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए क्या डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कैपेसिटी प्लानिंग करोगे। अगर आपको पता है कि इसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी डिज़ाइन कैपेसिटी है वो प्रेजेंट डिमांड से भी आप ज़्यादा रखोगे, सो दैट कि आपको इन फ्यूचर ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़े तो आपके पास उतनी कैपेसिटी हो। तो फर्स्ट स्टेप इज़ डिमांड फोरकास्ट। सेकेंड इज़ कंप्यूट नीडेड कैपेसिटी। अभी आपने डिमांड फोरकास्ट कर ली, तो अब आप इससे फाइंड आउट करोगे कि हमारे प्लांट की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, आप ये फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप इज डेवलप ऑल्टरनेटिव प्लान्स। अब उस कैपेसिटी को अचीव करने के लिए आपके पास क्या क्या प्लान्स हो सकते हैं वो आप बनाओगे। ऑल्टरनेटिव प्लान्स मीन्स कि एक से ज़्यादा आपके पास प्लान्स होंगे उस कैपेसिटी को अचीव करने के लिए। तो उन प्लान्स में से आप उन सभी प्लान को एक बार इवैल्यूएट करोगे। नेक्स्ट स्टेप में कैपेसिटी प्लान्स को क्वालिटेटिवली भी करते हो और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को भी कंसिडर करके इवैल्यूएट करते हो कि कौन सा ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सा फ्यूचर ओरिएंटेड है। ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखते हो आप कैपेसिटी में जो भी आपके कैपेसिटी प्लानिंग में ऑल्टरनेटिव्स आए उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लान को चूज़ कर लोगे और उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। दैट इज़ हाउ वी डू द कैपेसिटी प्लानिंग। ये उसका होल प्रोसेस है। ओके, जब आप कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हो तो आपके माइंड में वो 4 चीज़ें क्या हैं जिनको आपको अपने माइंड में रखना पड़ता है वाइल डूइंग द कैपेसिटी प्लानिंग। तो एक तो फर्स्ट चीज़ है आपकी लेवल ऑफ डिमांड, किस तरह की डिमांड है वो। सेकेंड इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपको उसको प्रोड्यूस करने में कितना मनी चाहिए, फाइनेंशियल फैक्टर्स, ये सारे आपको अपने माइंड में रखने पड़ते हैं सो दैट कि यू कैन डू द दैट कैपेसिटी प्लानिंग। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अब मैंने सोच तो लिया कि मैं ऐसा एक प्लांट लगाऊंगी विच कैन प्रोड्यूस 1000 कार्स इन 1 डे और 2 डे, बट उसके लिए मुझे उतना ही बड़ा प्लांट भी लगाना पड़ेगा, उतनी ही ज़्यादा इक्विपमेंट भी चाहिए और उससे उतने ही ज़्यादा मुझे लेबर भी चाहिए। और ऑब्वियस ही बात है इन सभी रिसोर्सेज के लिए मुझे उतने ही ज़्यादा फंड्स भी चाहिए विच आई कैन मैनेज और नॉट, दैट डिपेंड्स अपॉन मी। तो आप जब अपना कोई प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो या कैपेसिटी प्लानिंग करते हो तो आपको अपनी फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ती है कि कितना फ़ंड आपके पास है और कितना आप लोन या कैसे बोरो कर सकते हो, कितना आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट पॉलिसी, कि आप किस तरह से कौन सी मैनेजमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट करोगे कि उस तरह की कैपेसिटी को आप अचीव भी कर सको। तो दीज आर द 4 मेजर फैक्टर्स विच यू शुड कंसिडर वाइल डूइंग द कैपेसिटी प्लानिंग। ओके, अब आपकी कैपेसिटी प्लानिंग लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म हमने जब हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते थे या ऑपरेशन प्लानिंग करते थे तो हमने उसमें भी पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग बेसिकली क्या है, जब आप मोर देन 1 ईयर कोई ऐसी चीज़ की प्लान कर रहे हो जो कि 1 साल से ज़्यादा चलने वाली है, या कोई ऐसा आपका डिसीजन मेकिंग है जहाँ पे आपको 1 ईयर से ज़्यादा के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हो, दैट इज़ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो आप क्या प्रोड्यूस करने वाले हो, आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्या रहने वाले हैं, ये आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आता है, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी स्ट्रेटजी में आता है। और फेजिंग इन एंड आउट कैपेसिटी, आप कितनी कैपेसिटी आप वेरी कर सकते हो, मतलब आपका जो डिज़ाइन कैपेसिटी है वो कैसा रहना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपेसिटी स्ट्रेटजी। अब शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ें आती हैं जो आप डेली रूटीन में करते हो या फिर 6 मंथ के अराउंड जो आप प्लानिंग कर रहे हो, लाइक कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, कितना बैकलॉग होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को क्या ट्रेनिंग देनी है, अकॉर्डिंग टू दैट आप उनको ट्रेन करोगे। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अगर कोई काम आप खुद नहीं कर सकते हो तो आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, प्रोसेस डिज़ाइन, ये सारे आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आते हैं। तो आपकी कैपेसिटी प्लानिंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इट कैन बी बोथ टाइप। ओके, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटी। वो कौन सी चीज़ें हैं जो ये डिटर्मिन करती हैं कि आपकी कैपेसिटी जो आपने कैपेसिटी प्लानिंग की है दैट इज़ इफेक्टिव।
इसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फैसिलिटीज़, आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितने इक्विपमेंट हैं, कितनी स्पेस है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं और वो एम्प्लॉयज़ कितने ट्रेंड हैं। ऑल दीज थिंग्स कैन इम्पैक्ट योर कैपेसिटी। जो आपने सोचा है वो कैपेसिटी आप अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये सारे वो डिटर्मिनेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ फैसिलिटी, नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, आप किस तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट ऑल्सो डिटर्मिन कि हाउ अफेक्टिव विल बी योर कैपेसिटी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ प्रोडक्ट्स में की डिमांड फ्लक्चुएटिंग भी होती है, जिनकी या सीजनल डिमांड भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी कैपेसिटी इफेक्टिवनेस बहुत डिटर्मिन हो सकती है। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस, आप किस तरह की टेक्नोलॉजी या किस तरह के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, इट ऑल्सो डिटर्मिन योर कैपेसिटी। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन फैक्टर्स, लाइक जो आपको मैनेजर लीड कर रहा है उसका लीडरशिप स्टाइल कैसा है, आपके वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का एब्सेंटिज्म कैसा है, मीन्स आपने जो मैनेजमेंट पॉलिसीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट की हैं क्या वो मोटिवेटिंग है, या जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो अपनी कितनी एफिशिएंसी से वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वो अपना सारा आउटपुट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये ह्यूमन फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशनल फैक्टर, लाइक इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स, कि जहाँ से आप रॉ मटेरियल ले रहे हो या इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हो, कभी वहाँ पे ओवर स्टॉकिंग तो नहीं होती है, या फिर आपका शॉर्टफॉल तो नहीं हो जाता, इन्वेंट्री कम तो नहीं हो जाती है, या टाइमली उनकी डिलीवरी होती है या नहीं होती है। इससे भी आपकी सारी की सारी जो प्रोडक्शन है वो हिंडर हो सकती है या फास्ट हो सकती है। सो इट विल ऑल्सो डिटर्मिन द कैपेसिटी। अनदर फैक्टर्स आर लाइक एक्सटर्नल फैक्टर, लाइक पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से आपको क्लियरेंस मिली है या नहीं है, या आपके वहाँ पे कोई स्ट्राइक तो नहीं हो रही है, अलग अलग ट्रेड यूनियन जो यूनियंस हैं वो मिलकर कोई स्ट्राइक तो नहीं कर रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं बार बार आ जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें, या फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी, वो भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर में आ सकती है जिसकी वजह से आपको अपनी प्रोडक्शन को कम करना पड़ा या आपकी कैपेसिटी को कम करना पड़ा। ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि हाउ इफेक्टिव विल बी योर कैपेसिटी। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी टिल दिस। फॉर further topic you have to go for another video. So thanks a lot. Please, if you like the video, please like, subscribe my channel. Thanks a lot.